Hello everyone. Today we are going to learn our next topic, land use in India. भारत में लैंड का किस तरीके से यूज़ किया जाता है. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद अ लार्ज पॉपुलेशन. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत फैली हुई कंट्री है, लार्ज पॉपुलेशन भी है यहाँ पे. लैंड इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस फूड क्रॉप्स फॉर ह्यूमन बींग्स. जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो ह्यूमन बींग्स के लिए फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए ज़रूरी है. एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी है. ऑल टाइप्स ऑफ लैंड कैन नॉट बी कल्टिवेटेड. हर तरीके की ज़मीन कल्टिवेशन लैंड या कल्टिवेटेड लैंड नहीं होती है. द कल्टिवेशन ऑफ लैंड डिपेंड्स अपॉन. लैंड का कल्टिवेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? फर्स्ट, रिलीफ. सेकेंड, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. फोर्थ, नीड ऑफ पीपल. मतलब रिलीफ कितना है, ठीक है. फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, हमारी सॉइल की उपजाऊता कितनी है. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी कितना हमारे पास अवेलेबल है. नीड ऑफ पीपल, लोगों की ज़रूरत कितनी है या क्या है. कंजर्वेशन ऑफ लैंड, वी मस्ट मेक प्रॉपर प्लान्स टू यूज़ द लैंड एफिशिएंटली. हमको प्रॉपर प्लान बनाने होंगे किस तरीके से हम लैंड को एफिशिएंट मैनर में यूज़ कर सकें. एफिशिएंट बोले तो प्रॉपरली हम उसको यूज़ करें, उसकी पूरी क्षमता हम उसको यूज़ करें. दिस कैन बी डन थ्रू, कैसे होगा? चेकिंग फर्दर स्प्रेड ऑफ डेजर्ट्स. हमको चेक करना होगा कि रेगिस्तान फेल तो नहीं रहे हैं और ज़्यादा. अडॉप्टिंग साइंटिफिक टेक्निक्स, साइंटिफिक टेक्निक्स को हमको अडॉप्ट करना होगा. कंजर्विंग सॉइल एंड फॉरेस्ट, जो सॉइल है और जो जंगल है, मिट्टी और जंगल को कंजर्विंग बनाना होगा. प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटी, खेती करने के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होगी. इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइज़र्स, खाद और केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ इंक्रीज़ करना होगा. अफॉरेस्टेशन एंड लैंड रिक्लेमेशन, है ना, पेड़ पौधे और ज़्यादा लगाने होंगे और लैंड को भी उपजाऊ बनाना होगा. चेकिंग ओवर ग्रेजिंग, ऐसा तो नहीं है कि एक ही एक जगह पे या एक ही फॉरेस्ट में ओवर ग्रेजिंग हो रहा हो, एनिमल्स ज़्यादा घास खाने के लिए आ रहे हों, तो हमको ये सब भी चेक करना होगा. सॉइल रिसोर्सेज, सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट. जो मिट्टी है वो हमारी ज़मीन की सबसे ऊपर वाली सतह है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फाइन पाउडर्ड रॉकी मटेरियल एंड ह्यूमस. ये ह्यूमस मतलब ह्यूमिडिटी, और रॉकी मटेरियल मतलब जो चट्टान होती है उसका सबसे स्मूथ पाउडर्ड पार्टिकल्स होते हैं, सबसे स्मूथ पाउडर होता है. द थिन टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. जो सबसे पतली लेयर है सॉइल की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. Soil is important natural resource. It is the top covering of the earth surface. Soil सबसे important natural resource है आपके लिए. यह आपकी अर्थ सरफेस की सबसे ऊपर वाली लेयर को कवर करता है. Soil is formed due to wear and tear of rocks by natural and human made forces. मिट्टी कैसे बनती है? जब चट्टानें टूटती है, फूटती है, चाहे वो नेचुरल वे में टूटे फूटे या फिर ह्यूमन बीइंग उसको तोड़े फोड़े, तभी वो मिट्टी बनती है. द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज रिलेटेड टू द पेरेंट रॉक मटेरियल, रिलीफ, क्लाइमेटिक कंडीशंस, नेचुरल वेजिटेशन एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़. जो मिट्टी का फॉर्मेशन है, जो मिट्टी बनती है, वो किससे बनती है? वो रॉक मटेरियल, जिस चट्टान, जो हमने पढ़ा ऊपर की चट्टानें टूटती फूटती है, तो चट्टान टूटती फूटती उस चट्टान के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है. आपके यहाँ के मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, आपके यहाँ का वेजिटेशन कैसा है, एनिमल ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है. फाइन वेजिटल एंड एनिमल रिमेन कॉल्ड ह्यूमस. जो वेजिटेशंस होती है, जो जानवर होते हैं, वो सबको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस. क्यों? क्योंकि आपकी ज़मीन में, आपकी मिट्टी में फर्टिलिटी ऐड कर देते हैं, मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ
बनाते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल लाइज इन इट्स फर्टिलिटी। आपकी मिट्टी का जो महत्व है वो उस मिट्टी की उपजाऊता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मिट्टी कितनी उपजाऊ है। सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस। मिट्टी को फॉर्म करना बहुत स्लो प्रोसेस है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ वेरी थिन लेयर। हज़ारों साल लग जाते एक पतली सी लेयर बनाने में मिट्टी की। थिकनेस ऑफ द सॉइल इज सेल्डम मोर देन 1 to 3 मीटर्स। जो सॉइल जो मिट्टी रहती है उसकी जो थिकनेस मोटाई रहती है वो 1 से 3 मीटर तक की होती है। बियॉन्ड दिस डेप्थ rocks do not have the element necessary for plant growth। इसके बाद में जब ये 1 से 3 मीटर की सतह पूरी हो जाएगी और आप ज़मीन में अंदर जाएंगे, फिर कोई गारंटी नहीं है कि वो चट्टानों में वो ही पावर हो जितनी सॉइल में है प्लांट्स को उगाने के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। जो सही तरीके से जब मिनरल्स और ऑर्गेनिक चीज़ें खाद वगैरह मिलती है तो ये आपकी सॉइल को, आपकी मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं। सॉइल इज़ फॉर्म अंडर स्पेसिफिक नेचुरल कंडीशन। जो मिट्टी है वो एक पर्टिकुलर नेचुरल कंडीशन में पाई जाती है। द क्वालिटी ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो आपकी मिट्टी की क्वालिटी है वो आपकी जगह के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। हो सकता है जहाँ आप रह रहे हो वहाँ की मिट्टी अलग हो सकता है आप मुंबई जाएं तो वहाँ की मिट्टी अलग हो सकता है आप लोग बड़ौदा जाएं वहाँ की मिट्टी अलग हो। द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन आर एज फॉलोज। ऐसे फैक्टर्स जो मिट्टी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो नीचे दिए हो गए हैं। फर्स्ट, नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक का नेचर कैसा है? अंडरलाइंग रॉक विच कंटेन मिनरल्स एंड मेक अप द बल्क ऑफ द सॉइल आर कॉल्ड द पेरेंट रॉक। ऐसी रॉक जिसमें मिनरल्स होते हैं और वो सॉइल को थोक में बनाती है। बल्क मीन्स थोक में, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक्स इन्फ्लुएंस द कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल। जो पेरेंट रॉक है उसी के अकॉर्डिंग आपकी मिट्टी का कलर होगा, उसका टेक्सचर होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका केमिकल प्रॉपर्टी होगा, वैसे मिनरल उसमें रहेंगे। रिलीफ। द एलिवेशन एंड द नेचर ऑफ स्लोप इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ड्रेनेज ऑफ वाटर। अब आपकी मिट्टी का जो नेचर रहेगा वो आपके मौसम के ऊपर और आप पानी को किस तरीके से ड्रेन करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दस, फ्लैट एरियाज हैव अ थिकर लेयर ऑफ सॉइल एज कम्पेयर टू स्टीप स्लोप्स। जहाँ पे प्लेन एरिया है, जो फ्लैट एरिया है, वहाँ पे मिट्टी की मोटाई कैसी होगी? बहुत ज़्यादा होगी, थिकर लेयर होगी, वहाँ पे एक मोटी परत होगी इन कंपैरिजन टू स्टीप स्लोप्स। जो गहरे स्लोप्स होते हैं वहाँ के कंपैरिजन में फ्लैट एरिया में मिट्टी की सतह मोटी होगी। क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सर्ट बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन सॉइल फॉर्मेशन। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वो आपकी मिट्टी के बनने पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से प्रभाव डालती है। सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल डिटरमाइन द टाइप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। जब भी टेम्परेचर सीजन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है, रेनफॉल होता है, तो उसका जो टाइप रहता है वेदर का, इफेक्टिवनेस जो रहता है वो उस रॉक्स पे और ह्यूमस फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। ह्यूमस, ना व्हाट इज ह्यूमस? हम पढ़ तो रहे ह्यूमस क्या होता है, देखते हैं। प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प टू कन्वर्ट यंग सॉइल इनटू मैच्योर सॉइल। जो हमारे पौधे रहते हैं या बारीक बारीक जीव जंतु रहते हैं मिट्टी में, वो आपकी यंग सॉइल को, जो अभी अभी मिट्टी बनी है, उसको मैच्योर सॉइल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। डेड प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमस। जो मुरझाए हुए पौधे रहते हैं वो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं विच इज़ कंज्यूम्ड बाय अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, जो कि दूसरी तरीके की ज़िंदगी के थ्रू कंज्यूम की जाते हैं। ऐसा नहीं कि मानव उसको कंज्यूम करता है। लाइक बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी में, छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, वो उन पौधों को कंज्यूम करते हैं और जो सलाइवा वहाँ पे होता है उससे ह्यूमस क्रिएट होता है। ह्यूमस गिव्स अ डार्क ब्राउन कलर टू द सॉइल। और ह्यूमस ही आपकी मिट्टी को गहरा भूरा या ब्राउन रंग देता है। टोपोग्राफी। द टोपोग्राफी
और स्लोप ऑफ द लैंड इन अ पर्टिकुलर रीजन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. जो टोपोग्राफी है या ज़मीन का जो स्लोप है एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत इम्पॉर्टेंट है. ऑन अ स्टीप स्लोप the weathered rock particles cannot get deposited as they keep sliding down the slope under the force of gravity. जो स्टीप गहरे स्लोप होते हैं जहाँ पे वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स मतलब मौसम के अकॉर्डिंग चट्टानों के टुकड़े होते हैं, वो सब ज़रूरी नहीं है कि नीचे जाके वो ग्रेविटी के फोर्स से जाके वो डिपॉजिट ही हो. ऑन जेंटल स्लोप एंड फ्लैट लैंड्स हाउएवर सॉइल गेट्स एक्यूमुलेटेड ईजिली. जो छोटे मोटे स्लोप्स होते हैं या फ्लैट लैंड होती है वहाँ पे सॉइल जल्दी जनरेट हो जाती है इन कंपैरिजन टू स्टीप गहरे स्लोप्स. ठीक है, जहाँ पे गहरे स्लोप्स होते हैं वहाँ पे सॉइल कम फॉर्म होती है इन कंपैरिजन टू फ्लैट स्लोप्स. सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम. A body of soil is considered mature if soil forming process have acted over a sufficient period of time and the soil has developed a distinct soil profile. Soil develops more quickly in humid region than in dry region. A body of soil is considered mature. Soil को तभी mature माना जाएगा जब उसका जो process है फार्मिंग का वो सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम में हो. जो सॉइल है वो सॉइल प्रोफाइल से अलग हो. सॉइल जो है वो बहुत जल्दी ह्यूमिड रीजन से ड्राई रीजन में चली जाती है. तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, कितने टाइम में हम सॉइल को मैच्योर बना सकते हैं. ठीक है, सो वी विल लर्न ऑल दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. Thank you so much. Keep learning. Stay tuned. Stay connected. Stay at home and stay safe.